Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the exercise of chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. Open your books, page number 128. Now we will do multiple choice questions. Choose the correct option. Number 1 है cutting off a forest on large scale is called. Answer will be deforestation. The place of living of an organism in environment is. किसी भी environment में जब कोई living organism रहता है तो उसका place क्या कहलाता है? That is the habitat. The species with which are on the verge of extinction are called. वो species जो कि बिल्कुल खतरे के कगार पर यानी कि विलुप्त होने वाली है उसको हम कहेंगे endangered. कौन से कहेंगे? Endangered. Now come to the page number 129. Part of the earth which support the biodiversity is called. धरती का वो जगह जो कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. द स्पीसीज विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर. ऐसी स्पीसीज जो कि हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है उसको हम क्या कहेंगे? वो देखिए यहाँ पर है रेयर स्पीसीज नहीं होगा, एनहेंस स्पीसीज नहीं होगा, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं होगा. ऑल ऑफ दिस, ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो पूरी तरह से गलत है. आप लिखिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज, EXTINCT, एक्सटिंक्ट स्पीसीज. क्यों? क्योंकि जो स्पीसीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है उसे हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डायनासोर्स कौन से? एंडेंजर्ड नहीं, वुलनरेबल नो, एंडेमिक नो, एक्सटिंक्ट स्पीसीज. क्योंकि आज आपको डायनासोर जो होते हैं वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देते हैं. अगर आप डायनासोर से किसी भी तरह से देख पाते हैं, परिचित हैं, तो हम बुक्स के द्वारा और पिक्चर्स जो आती है, मूवीज़ जो आती है उसके द्वारा देखते हैं. हमको उसका कोई भी लाइव स्पीसीज दुनिया में दिखाई नहीं देता है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. प्लीज़ बेटा ऐसा करिएगा कि बिना हेल्प बॉक्स के आप कर सके, अपने आप को इतना अच्छा प्रिपेयर करिए. नंबर 1, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड. फॉरेस्ट को क्लीन कर देना मतलब सारे पेड़ काट देना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन. DEFORESTATION. नाउ सेकेंड नंबर है इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉज ऑफ. देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो उसका क्या कारण होता है? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आपका? कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है. नंबर 3, सॉइल इरोजन इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन का कारण क्या होता है? जिसके अंदर जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है वो डेजर्ट पे बदल जाती है, दैट इज द डेजर्टिफिकेशन. और सॉइल इरोजन इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन. एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वो जगह जहाँ पर एनिमल्स को हम उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, WILD, वाइल्ड, LIFE, लाइफ, SANCTUARY, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ 5th नंबर है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो बायोस्फीयर रिजर्व आएगा. बायोडाइवर्सिटी माने प्लांट्स और एनिमल दोनों, और उसके लिए बायोस्फीयर माने जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल दोनों रहते हैं, रिजर्व. 6th नंबर है द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज. क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना. अब ध्यान से देखिए, प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पर हम उसको पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कि प्लांट्स ही पाए जाते हैं उसको अपन कहते हैं फ्लोरा. तो पहले इसने प्लांट बोला है तो आपने फ्लोरा लिखा है, और सेकंड नंबर पे उसने क्या बोला है? एंड एनिमल्स आर फाउंड. तो एनिमल्स बोला है तो हम लिखेंगे फौना. तो फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली. आ गया समझ में? रेस्पेक्टिवली का मतलब है जिस सीक्वेंस में उन्होंने उससे आपसे क्वेश्चन पूछा है उसी की सीक्वेंस में आपने जवाब दिया है. नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 130. 130 पेज है आपका. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है या ट्रू है? नंबर 1 है आपका एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंडेमिक स्पीसीज जो होती है पूरे संसार में पाई जाती है. नो, दे फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके, तो इट विल बी रॉन्ग.
सॉइल इरोजन इज अ कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था। थर्ड नंबर है द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका तो क्या करता है, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल डिस्टर्ब करता है, तो इट विल बी राइट। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल कारण है भाई, तो गलत बोल रहे हैं ये, राइट, रॉन्ग लगाइए। 5 नंबर पे है आपका नेशनल पार्क्स आर द जू टू कीप एनिमल्स इन वास्ट एरिया। नेशनल पार्क क्या है, जू है, चिड़ियाघर है, जहाँ पर कि बहुत बड़े एरिया में जानवरों को रखा जाता है, रॉन्ग। नाउ कम टू द मैच द फॉलोइंग प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो प्लांट जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था आपका फ्लोरा, FLORA। सेकेंड है आपका एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज द फॉनो, आई हैव टोल्ड यू जस्ट। द स्पीसीज नंबर्स आर डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब वो स्पीसीज जिनका नंबर जो होता है वो कम होता जा रहा है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या होएगा, एंडेंजर्ड स्पीसीज। रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड कौन रखता है बेटा, रेड डाटा बुक। ओके, नाउ 5 नंबर है रीस्टॉकिंग ऑफ द डेस्ट्रॉइंग ट्रीज। जो रीस्टॉकिंग ऑफ द डेस्ट्रॉइंग ट्रीज, उसको अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझिए। जो खराब हो गए, जो बर्बाद हो गए, नाश हो गया जिन पेड़ों का, उनको वापस हम पेड़ लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रीफॉरेस्टेशन। एन एरिया ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, वो एरिया जहाँ पर लिविंग भी रहते हैं और नॉन लिविंग भी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ECOSYST। हो गया। नाउ हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम अ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ जोन, स्टेट और अ कंट्री। मैं एक ऐसी स्पीसीज हूँ प्लांट्स की, केवल पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में या स्टेट या कंट्री में पाया जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज, ENDEMIC सॉरी, स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज। नंबर 2, आई एम ए लार्जर प्रोटेक्टेड एरिया, मीन्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। मैं एक बहुत बड़ा एरिया हूँ, प्रोटेक्टेड एरिया हूँ, मतलब और किसके लिए हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के कल्चर को और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हूँ। कौन है ये, बायोस्फीयर रिजर्व, BIOSPHERE बायोस्फीयर रिजर्व। तो नाउ वी हैव completed the exercise of chapter 7. Thank you.